हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर। अब आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आज पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजी टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है, व्यापम हो, एमएससी, बीएससी, कुछ भी एग्जाम हो, आज के डेट में ये आता है। बहुत इजी टॉपिक है, सबसे बनने वाला टॉपिक है। जो रसायन से दूर भगता है वो ये टॉपिक ऐसा है, वो उसको पास खींचता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, इसको केवल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल सॉल्व कर करके समझना है। ठीक है, इसको सब सूत्र के हिसाब से समझाते हैं, हम आज को स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाएंगे। ठीक है, दो प्रकार से समझाएंगे। पहले देख आपको बताएंगे कि फार्मूला से आपको सही अच्छा लग रहा है कि स्ट्रक्चर से सही लग रहा है, आप खुद से डिसाइड करेंगे। ठीक है, आज केवल हम एग्जाम्पल ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको केवल आप देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर करके। तो आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड टोटल देखेंगे। तो पहला हमारा एग्जांपल क्या रहेगा, H2S। ठीक है, H2S, इसको देखते हैं ये। अच्छा ठीक है, इसको समझाने से पहले क्या है, आपको इसमें इलेक्ट्रिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना पड़ेगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बनाया हूँ। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं फोन कर भारती। ठीक है, फोन कर भारती। फोन कर भारती में हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको याद करने का है, फोन कर भारती, ये शॉर्ट ट्रिक है अपना अपना याद करने का। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ -1, यहाँ -1। ठीक है, -1 कितना हो जाएगा, ये जब इसका माइनस होगा तो इसका प्लस हो जाएगा, प्लस। हमको इसमें किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। सल्फर का निकालना है, तो ये देखो -1, ये -1 कितना हो गया हमारे पास, दो। दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2। ऑक्सीडेशन स्टेट में पूरा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको याद रखना है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट सब बोलते हैं कि माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए -2 आ गया है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं अपन, H2SO4। आज केवल फार्मूला बना बना वो स्ट्रक्चर बना बना के दिखाएंगे, स्ट्रक्चर और फार्मूला। स्ट्रक्चर में कभी गलती नहीं होगा, फार्मूला में हो सकता है आपसे जोड़ घटा में गलती हो जाए, बाकी इसमें कभी आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, अब ये एकदम सरल है, अब ये और बनाओगे तो और सरल लगने लगेगा। ठीक है, ये H2SO4 का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक डंडी का कितना होता है, एक लकीर का एक पॉजिटिव, यहाँ पे दूसरे का दूसरा, और ये फिर इसका पॉजिटिव एक, इसका फिर एक, इसका एक, और इसका एक। ठीक है, अपन को सेंट्रल एटम को देखना है, बाकी को नहीं देखना है। अगर ये प्लस हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, दो ठो डंडी है तो। ठीक है, ये -1 और ये -2। ठीक है, बहुत आसान तरीका है समझने के लिए। ये कार्बन में ये सल्फर में कितना ठो आया है, ऊपर से ऑक्सीजन का दो ठो आया है, तो यहाँ दो प्लस चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन में यहाँ से सल्फर में कितना गया है, एक गया है, तो +1 हो जाएगा। यहाँ कितना गया है, दो लकीर गया है, तो +2 हो जाएगा। यहाँ कितना आया है, +1। ठीक है, अब सबको काउंट करते हैं, सेंट्रल एटम का +1 +1, ये कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, +6। ठीक है, ये ऑक्सीजन में क्या हो रहा है अपन को गिनना नहीं है, केवल सल्फर से मतलब है। ठीक है, जिसको मानते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन निकालते हैं, उसको फार्मूला में एक्स मानते हैं ना, तो यहाँ पे है। ठीक है, केवल सेंट्रल एटम में ध्यान देना है, बाकी क्या है उसको ध्यान नहीं देना है। हो गया, अब देखते हैं SO2। ठीक है, SO2 में देखते हैं
SO2 में किसका देखते हैं, सल्फर का देखते हैं, ठीक है। सल्फर का देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ये हो गया। अब ये मैं पहले भी बता दिया हूँ कि इसमें निगेटिविटी याद करना है आपको। तो ऑक्सीजन सल्फर से मोर निगेटिविटी है, तो इसमें हो जाएगा माइनस चार्ज। कितना लकीर है, तो दो लकीर है, दो हो जाएगा। यहाँ दो, यहाँ कितना लकीर है, दो, तो प्लस दो प्लस दो, ठीक है। प्लस टू प्लस टू, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। ये फार्मूला के हिसाब से नहीं है, स्ट्रक्चर के हिसाब से है। आपको जोड़ घटाव कुछ नहीं करना है, ये लकीर बस गिनना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस ज्ञात करना है। तो ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज़्यादा है उसको याद रखो, फिर ये तुरंत निकलता है। अब इसी को मैं फार्मूला बनाता, जिसको लेता एक्स लेता, फिर उसको जोड़ता फिर घटाता, हो सकता है गलती हो जाए, इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब एक लंबा देखते हैं, ये एग्जाम में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सोडियम 2S4 और O6, ठीक है। ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एक सल्फर है, दो सल्फर है, तीन है और ये चार है, ठीक है। इसमें दोनों किनारे अपन जोड़ दिए ऑक्सीजन, दो दो चार, एक छः, ये हो गया। और ये सोडियम यहाँ जुड़ गया, सोडियम यहाँ जुड़ गया, ठीक है। इसको बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, खुद से एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। जैसे यहाँ पे सल्फर सल्फर का बॉन्ड बना है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0। और ये सल्फर का, इसका भी 0, इसका भी 0। खुद से कोई एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये सल्फर का 0, ये सल्फर का 0, ये सल्फर का 0, ठीक है। तो अपन किसको देखना है, ऑक्सीजन बस को देखना है। फिर मैं बताया था ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सल्फर में दो पॉजिटिव हो जाएगा, एक और दो, ठीक है। ये +1, ये +2। अब यहाँ माइनस, ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा, दो चला जाएगा। सेम वैसी यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +2 और ये -2, यहाँ +1, ये -1। इधर क्या हो रहा है अपन को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ठीक है। सेम वैसी +2 +2 और ये हो जाएगा +1। तो अब इसको काउंट करना है, ठीक है। यहाँ तो 0 हो गया। सेंट्रल एटम सल्फर का ज्ञात करना है अपन को, सल्फर का निकाल रहे हैं, ठीक है। सल्फर हमारे पास एक से ज़्यादा है, 1 2 3 4, एक से ज़्यादा रहता है तो औसत निकलता है, औसत ऑक्सीडेशन, एवरेज ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। पहला सल्फर देखते हैं अपन, पहला सल्फर में कितना है, 2 4 1 5। पहला सल्फर में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, सॉरी 5, ठीक है। दूसरा सल्फर में कितना है, 0। तीसरा सल्फर में कितना है, 0। चौथा सल्फर में फिर गिनते हैं, 2 4 और ये 5, कितना हो गया, 5। पहला सल्फर और लास्ट सल्फर में 5 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ठीक है। और औसत ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, कितना ठो हमारे पास सल्फर है, 1 2 3 4, ठीक है। और कितना हो रहा है हमारे पास, 10, 10/5, ठीक है। 10/4, 4 ठो सल्फर है, 10 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसको कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 5, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 5/2। और जबकि ये 5/2 किसी का होता नहीं है, ये औसत में केवल आता है, औसत मान में, ठीक है। केवल ये औसत होगा। इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट औसत, ये, ठीक है। ये कोई भी उसका एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड का औसत आता है तो वो होता है, उससे ज़्यादा रहेगा, आप समझ लीजिए। औसत में आया मतलब वहाँ सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा होगा, तभी औसत ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ठीक है। फार्मूला वाले से एकदम इजी है,
ठीक है। फार्मूला बनाते रह गया तो हो गया। स्ट्रक्चर बस याद रखिए, स्ट्रक्चर में कभी गलती नहीं होगा, 100% सही रहेगा। फिर बता रहा हूँ, फार्मूला में कभी भी आपसे गलती हो सकता है, जोड़ घटा में हो सकता है, गुणा में गलती हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में आपसे कभी गलती नहीं होगा। ठीक है। और आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। H2O, SO4 और O6। ठीक है। इससे पहले अपन एग्जाम्पल लिए थे, उसमें सल्फ इसके जगह हाइड्रोजन के जगह क्या लिए थे अपन, सोडियम लिए थे, वो बेस था, ये एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये एसिड हो जाएगा। सेम स्ट्रक्चर वैसी रहेगा। सल्फर, ये 4 सल्फर सेंट्रल एटम का हो गया। ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन। फिर से मैं बता रहा हूँ, खुद से जब कोई बॉन्ड बनाता है, खुद से दो एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है, सेम सेम बॉन्ड रहता है, सेम सेम रहता है, तो उसका बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस सल्फर का फिर 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है। इस सल्फर का फिर 0 हो जाएगा। केवल यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर का अब देखना है। ये सल्फर और सल्फर का तो 0 हो गया। ये ऑक्सीजन का फिर हो जाएगा +2, ये ऑक्सीजन का फिर +2, ये सल्फर का, ठीक है, ये इसका +1, ये यहाँ ऑक्सीजन का -2, ये ऑक्सीजन का -2, ये ऑक्सीजन का -1। ठीक है। सेम वैसी -2 +2 +2 -2, ये +1। सल्फर मोर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है। ठीक है। जो पॉजिटिव रहेगा उसको पॉजिटिव चार्ज डालना है, जो नेगेटिव रहेगा उसको नेगेटिव। ठीक है। यहाँ फिर लिख देता हूँ, फोन कर भारती। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव याद करने का, फोन कर भारती हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है। इसके हिसाब से ही आप हमेशा कोई भी होगा उसको बनाना है। ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। इसका हो जाएगा 2 4 1 5। पहला सल्फर का कितना हो जाएगा, +5, फिर 0, फिर 0, ये सल्फर का फिर +5। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एवरेज ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, 10/4, तो ये हो जाएगा 5/2। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5/2, जो कि एवरेज में आएगा। ठीक है। ये एक सल्फर का नहीं है, ये एवरेज का है। ठीक है। एग्जाम्पल बनाते जाइए, आपको समझ आते जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है। ये जो बता रहा हूँ यही बार बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, घुमाने के लिए। आप देखते हैं H3PO4। ठीक है। H3PO4 और H3PO3, H3PO2। ठीक है। ये तीनों का देखते हैं, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट है, देखते हैं। ठीक है। सेंट्रल एटम, ये तीनों में किसका निकालना है, पी का निकालना है। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अपन को पी का निकालना है। ठीक है। ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। फिर बता देते हैं, ऑक्सीजन का मोर नेगेटिव है किससे, फास्फोरस की अपेक्षा। तो यहाँ हो जाएगा +2 फास्फोरस के लिए, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा -2, और यहाँ फिर हो जाएगा +1 +1, और यहाँ भी +1। ठीक है। यहाँ -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनते हैं, 2 3 4 और 5। ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +5। ठीक है। अब इस वाले का देखते हैं। एक ऑक्सीजन हो गया ये, और हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे O3 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये। अब हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा मोर पॉजिटिव और फास्फोरस हो जाएगा मोर नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, और ऑक्सीजन तो पहले से फास्फोरस से है, तो ये +2 +1 और ये +1। ठीक है। अब देखते हैं प्लस प्लस को पहले देखते हैं, 2 और 4। ठीक है। +4 कितना है, 4, और माइनस का कितना है, 1, तो हो जाएगा हमारे पास +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा हमारा, +3। ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या घटा और ऑक्सीडेशन नंबर भी घट गया। इसका देखते हैं।
ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसका ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये इसका ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन फिर बताया हाइड्रोजन मोर पॉजिटिव है और फास्फोरस मोर निगेटिव है, तो -1 -1 हो जाएगा +1 +2। ठीक है, प्लस प्लस को अलग लिख देते हैं, +3 हो जाएगा, और -2, तो इसका हो जाएगा +1। ठीक है, इसका हो जाएगा +1। अब हम देखिए H3PO4 में +5 ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO3 में +3 ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO2 में प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। इतना आसान है। फार्मूला फार्मूला में हो सकता है आपसे गलती हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर में कभी गलती नहीं होगा। केवल मोर पॉजिटिव मोर निगेटिव बस याद रखना है, बाकी सब आप आराम से बनेगा। इतना आसान तरीका है। ठीक है, बस एग्जाम्पल जितना ज़्यादा हो सके आप एग्जाम्पल ही बनाते रहिए। जब बताया था जो सेम सेम एटम रहेगा, सेम सेम रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको हम देख लेते हैं किसका किसका 0 होता है। Cl2 A4 2 O2 N2। ठीक है, ये सब सेम सेम एटम हैं, इसको देखते हैं अपन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, PO4। क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, फ्लोरीन और फ्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, फ्लोरीन हमेशा ये मोर निगेटिविटी है, ये इसका अपवाद है, हमेशा इसका -1 होता है, लेकिन यहाँ अपवाद के कारण 0 भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है, ये 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का भी हो जाएगा 0। और फास्फोरस का देखते हैं, ये 4 फास्फोरस हो गए हमारा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्योंकि फास्फोरस 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 मिलके बना रहा है बॉन्ड, तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके बनाएगा 0, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके बनाएगा 0, फ्लोरीन फ्लोरीन मिलके बनाएगा तो 0, क्लोरीन क्लोरीन मिलके बनाएगा तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन ये सेंट्रल हो जाएगा, ये। ठीक है, कार्बन यहाँ पे हो जाएगा मोर पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो जाएगा मोर निगेटिव, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ पे -2। ठीक है, तो कार्बन में कितना चार्ज हो गया, +4, और कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, +4। ठीक है, और CCl4 अदर दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, इसमें भी कार्बन का देखना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, बाकी सब आपसे बनते जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे मोर निगेटिव हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ये मोर निगेटिव मोर पॉजिटिव है तो +1, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1। ठीक है, इसका -1 -1 -1 -1। बहुत इजी टॉपिक है, आराम से पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में इसको। ठीक है, तो गिनते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसका हो जाएगा +4, यहाँ भी कार्बन का हो जाएगा +4। ठीक है, केवल यहाँ पे आपको मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव याद रखना है, बाकी सब आपसे बनते जाएगा। ठीक है, अभी केवल हम आपको स्ट्रक्चर वाला बता रहे हैं, फार्मूला वाला अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए फार्मूला का अलग बना दिए हैं वीडियो, और स्ट्रक्चर का अलग वीडियो बनाएंगे। ये एग्जाम में बनाने का बहुत आसान तरीका है, एग्जाम में बनाते रहिए और फिर आराम से बनेगा ये। ठीक है, CrO5 ठीक है, और हो जाएगा, हाँ इसको देते हैं CrO5, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसे बनता है बताते हैं आपको। ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन।
हमने सबसे पहले बता दिए हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। तो इसका भी हो जाएगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है। क्रोमियम मोर पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन मोर निगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा इसका +2। ठीक है। और इसका +1, इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा +1। ठीक है। इसका भी हो जाएगा +1। अब सबको काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इसमें क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट को देखते हैं। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट में Mn का देखते हैं। केवल स्ट्रक्चर बनाते जाइए, सब बनते जाएगा। ठीक है। Mn का देखते हैं, ये Mn हो गया। ठीक है। और ये दूसरा हो गया ऑक्सीजन और के। ठीक है। यहाँ पे फिर मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा मोर पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर निगेटिव। तो यहाँ पे 2 लकीर है इसलिए 2 पॉजिटिव, यहाँ भी 2 पॉजिटिव, यहाँ भी 2 पॉजिटिव। कितना हो गया, 6। और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो 1। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7। मैग्नीज का 7। बहुत आसान है, एक बार नहीं समझ आ रहा है दूसरा वीडियो 2 बार देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं करना है, केवल ये डंडा का ये जो है लकीर उसको बस गिनना है, बाकी वही है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। यकीन ना हो तो इसको फार्मूला, आप जानते हो कई लोग क्या है, बहुत होशियार रहते हैं, वो बोलते हैं मैं फार्मूलाज बनाऊंगा, तो वो फार्मूला वाले भी इसको चेक कर सकते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। फार्मूला में गलत आता है तो वहाँ पे होगा, कब गलत होगा, यहाँ पे सेम सेम, जैसे सल्फर सल्फर है तो 2 है तो सल्फर होगा। ठीक है। एक परऑक्साइड भी होता है, परऑक्साइड की वजह से भी जो बनता है वो बता रहे हैं परऑक्साइड वाला। H2O2। ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है। ये बताया था हम सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो जाएगा 0, यहाँ 0, ये ऑक्सीजन का 0। ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ -1 और ये हो जाएगा +1। ऑक्सीजन मोर निगेटिव है। ठीक है। यहाँ हो जाएगा, ये इसके लिए है ना, +1। ठीक है। तो कितना हो गया ऑक्सीजन में यहाँ पे -2। ठीक है। 2 ऑक्सीजन है लेकिन दोनों ऑक्सीजन में कितना हो रहा है, -2। तो औसत निकालेंगे तो 2/2 = 1। -1 ऑक्सीजन का रेयर केस में -1 आता है, वो भी परऑक्साइड के हिसाब से। ठीक है। ये -1 यहाँ पे, लेकिन ये औसत निकालेंगे तो ना, और इसका हो जाएगा माइनस, ये -2। ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना हो सके आपको स्ट्रक्चर बनाना है और आपको बस याद करते जाना है। ठीक है। ये हो जाएगा PCl3 NH3, ये दोनों का देखते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन मोर निगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन मोर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 -1 -1। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -3। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाएगा। PCl3 का देखते हैं, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, फास्फोरस मोर पॉजिटिव हो जाएगा, तो फास्फोरस में प्लस चार्ज, +1 +1, ये +1। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फास्फोरस का, +3। ठीक है। ऐसे कितनों एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल ले लेके बनाते जाइए, केवल फार्मूला और ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाते जाइए, और जितना लकीर है उतना आप बनाते जाइए, फिर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और इसका एक और अब बताएंगे फार्मूला बेस्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। एक दो ठो एग्जाम्पल एग्जाम में कैसे आता है ये बता रहे हैं आपको। 2018 का किसी के पास क्वेश्चन पेपर होगा SCF का, तो उसमें आया है सोडियम। ठीक है। SO4O6 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये व्यापम के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। SO4O6
इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा औसत में, ठीक है। इसका ऑप्शन दे दिए 1/2, 2/5, 3/4 और ये सिर्फ 4। तो इसका हम निकाले थे 5/2, दोनों का 5/2 आएगा, ठीक है। H2O दे दिया, H2O में इसका ऑक्सीजन का निकालने के लिए दे दिए, तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा -1 -1, तो हो जाएगा -2। आंसर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। कुछ भी दे आपको सब बनना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का निकालते हैं, जिसको निकालते हैं उसको एक्स मानते हैं स्ट्रक्चर के फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। स्ट्रक्चर में तो केवल इसको ड्रा करना है, फिर इसको निकालना है। और हमेशा इसको याद रखना, फोन कर भारती, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये मोर निगेटिविटी का वो सीरीज है, ठीक है। इसको जब याद रखिएगा तो सब ये स्ट्रक्चर भी आराम से बनेगा। और आगे जो एग्जाम्पल सॉल्व करोगे वो भी बनेगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का हमारा फार्मूला बेस्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड पहला हो गया, और फार्मूला बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए इसको सॉल्व करिए, नहीं समझ आएगा तो दोबारा वीडियो देखिए, और समझ नहीं आया तो कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।